नमस्कार, मैं संजय गिलहरी। आज नगर निगम में कार्यपालक मंत्री श्री बीपी उपाध्याय जी का कार्यकाल समाप्त हुआ है। विदाई समारोह रखा गया है, जिसके उपलक्ष्य में आप देख रहे हैं बगल में श्री दिवेश पांडे जी बैठे हैं और इस तरफ बैठे हैं अखिलेश सिंह जी, जो कि कांग्रेस के पूर्व महामंत्री वर्तमान पार्षद हैं। उनके बगल में बंतो कौर जी हैं। इस तरफ महिला मोर्चा के अध्यक्ष श्रीमती सीमा जायसवाल, जो कि पार्षद भी हैं, और शेखर जी, जो आप देख रहे हैं पार्षद। जैसा कि बताया गया कि आज के कमिश्नर साहब के न रहने पर सत्तर मिश्रा जी को कमिश्नर जी का प्रभार दिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं सत्तर मिश्रा जी आ चुके हैं, जो कि आज आयुक्त के पद पे हैं आज के दिन के लिए। आज इस परिषद सभा हाल में हमारे कार्यपालन मंत्री महोदय श्री बीपी उपाध्याय जी का स्वागत समारोह रखा गया है, जिसके उपलक्ष्य में आज हमारे सभी मंच में उपस्थित माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय समस्त एमआईसी सदस्य, माननीय समस्त पार्षद महोदय, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। इस विदाई समारोह आज जो रखा गया है माननीय हमारे कार्यपालन मंत्री महोदय श्री बीपी उपाध्याय जी का, जो सन 86 से इस निगम में उपस्थित होकर अपनी निरंतर सेवाएं देते रहे। आपका कार्यकाल अत्यंत ही सराहनीय उत्कृष्ट रहा। 84 से, और इस कड़ी में मैं सबसे पहले माननीय अध्यक्ष महोदय को से निवेदन करूंगा कि पहले माल्यार्पण होगा। माल्यार्पण से स्वागत करें और अर्पित करें। कर्मचारियों को बुला दीजिए जो कर्मचारी नहीं है। नगर निगम के अध्यक्ष विदाई के लिए निवेदन करूंगा, तालियों का कौन गूंजता रहे। अध्यक्ष साहब के स्वागत में माल्यार्पण करने का कष्ट करें। शेखर भैया, शेखर भैया, अरे नगर निगम में ऊपर आओ ना, अभी मैडम लोग रुक जाए, बोल रहे हैं। अनिल भाई, शंकर भाई इधर देखिए ना, हो गया आवाज उधर डबल भाई आइए एक बार सर हेलो भाई, हाँ देखे सर, देखे देखे इधर इधर हाँ सिंह ठीक है।
साहब सत्ता मिश्रा जी माल्यार्पण कर रहे हैं। सर हाथ सम्माननीय हीरा भाई जी जो उपस्थित हैं, मैं भी उनका स्वागत करूंगा अपने कार्यपालन प्रथम आराम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जी साहब आदरणीय यूपी उपाध्याय जी के इस विदाई समारोह में माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में विदाई समारोह हो रहा है। इस विदाई समारोह में उपस्थित हमारे निगम के पार्षद साथी आदरणीय शेखर जी, आदरणीय अखिलेश जी, आदरणीय आशीष जी, आदरणीय राम नरेश जी, आदरणीय अनारकली जी, आदरणीय बाबू नंदन जी, संजय जी, हमारे सभी हमारी बंतो कौर जी, MIC मेंबर आदरणीय संतोष राज जी, कमलेश जी, श्याम कुमारी जी, देवती जी, उपस्थित हमारी लालसा जी, उर्मिला जी, हमारे सभी पार्षद और निगम के भी कर्मचारी इस विदाई समारोह में उपस्थित हैं। मैं इस अवसर पे एक से सामाजिक समीकरण, वास्तव में शहर की किस तरह की आवश्यकताएं रहीं और कोई भी माननीय पार्षद जी ने अपनी बात रखी होगी तो ऐसा नहीं होता था कि उनको भौगोलिक स्थिति समझने में कोई दिक्कत, क्योंकि वास्तव में इनका हर किसी भी फाइल को लेके होता था भौतिक सत्यापन भ्रमण करके क्या उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कभी विवादित स्थिति होती थी, चाहे पार्षद जी की बात हो, चाहे वो पब्लिक और पार्षद जी के बीच की बात हो, किसी भी तरह की समस्या जब आती थी निर्माण को लेकर या समस्या समाधान को लेकर, तो बीच में वैकल्पिक नगर निगम के ई होने के नाते उपस्थित होकर उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया है। और वास्तव में एक जिम्मेदारी से ई के पद का, जैसे पहले तो जब हम पहली बार पार्षद थे 2009 से 14 तक रहे तो विद्युत के ई रहे, लेकिन अभी दोनों का कार्य। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हम लोग के बीच मुख्य पालन अधिकारी ई साहब का विदाई समारोह हम लोग मना रहे हैं इस सभागार में। हमारा तो कार्यकाल बहुत नहीं रहा, मैं 5 वर्ष के लिए बना हूँ, जो 2.5-3 साल जो बीत रहा हो उसमें मैंने एक ही चीज इनसे समझा है और महसूस किया है कि आपको मैंने जब भी कहा किसी काम के लिए इनके डिक्शनरी में ना नहीं था, तो मेरे लिए तो दुख का भी पल है और खुशी का पल भी है, दोनों है। कारण क्या है कि चाहे बेटी का विदाई हो और चाहे किसी संस्था से विदाई हो, दोनों ही मार्मिक पल होते हैं। आज आप हम सब के बीच से निकलेंगे, जाएंगे, जहां भी जाएंगे अच्छा काम करेंगे, मगर हम लोग को हमेशा ये बात कष्ट देती रहेगी कि हम लोग के बीच में आप नहीं है। आपका कार्यकाल 41 वर्षों का था, बहुत ही सराहनीय होगा। जब तक मैंने देखा मेरे कार्यकाल में भी आप जब तक रहे सराहनीय रहा। तो मैं पंख मेरे मतलब परिंदा का एक एहसास है, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है साहब के लिए, अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं मंजिल मेरी, जमी नहीं मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। कुछ
गलतियां 30 तारीख को किए हैं। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझ है दादा, लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझ ए दादा। जितना गहराई अंदर है बाहर उतना ही तूफान बाकी है। आपके साथ है यहाँ पे उपस्थित हमारे मंच पे हमारे अध्यक्ष महोदय, जिनका मैं भी स्वागत करता हूं कि आपके माध्यम से हम लोग इस कार्यक्रम में बैठे हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष सीमा जायसवाल जी, कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष बंतो कौर जी, और हमारे सीनियर लीडर्स अखिलेश सिंह जी, और तमाम हमारे पार्षदगण, MIC के सदस्य, अधिकारीगण, पत्रकार बंधु और पार्षद प्रतिनिधि भी बैठे हुए हैं। मैं तमाम लोगों को इस सभागार से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं कि साहब जहां भी जाएं अपने परचम को लहराते जाएं। जय हिंद, जय भारत। आज परिषद भवन में आयोजित विदाई समारोह में हम सबके बीच में विराजमान है आदरणीय उपाध्याय जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय कमिश्नर साहब, प्रभारी कमिश्नर साहब, आदरणीय RO साहब, और हमारे MIC के सभी सदस्यगण, आदरणीय सभी पार्षद साथी, सभी अधिकारी, कर्मचारी, पत्रकार बंधु, आप सभी का स्वागत करते हुए आज 2 शब्द बोलने का अवसर जो विदाई समारोह में मिला है, बहुत भावुक क्षण है, जिनका विदाई हम सब करने के लिए आज बैठे हैं। जब मैं पहली बार पार्षद चुनकर के आया था 1999-2000 में, उस समय से लेकर के आज तक आपके साथ रह के काम करने का जो अवसर मिला, बहुत सारे उतार चढ़ाव समय समय पे आए हैं, और जब भी वो पुराने अधिकारी कर्मचारी जिनका विदाई समारोह का आयोजन इस नगर निगम में हुआ है, तो ये कमी बनी रहती थी, कष्ट होता था, तकलीफ लगती थी। और आज फिर से उसी तरह महसूस हो रहा है जैसे पहले कई अधिकारी कर्मचारियों की विदाई के समय में हम सबको लगा। उपाध्याय जी के बारे में तो और ज्यादा इसलिए कह सकता हूं कि आप ऐसे अधिकारी थे, सामंजस्य बना करके कोई भी हमारे पार्षद साथी, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो, इसलिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता था, क्योंकि सीमित बजट है। उस बजट में सभी वार्डों का विकास होना है, और थोड़ा सा भी ऊंच नीच हो, हमारी इच्छा की पूर्ति अगर हम नहीं हो पाती, जब मेरे किसी दूसरे पार्षद साथी का ज्यादा काम हो गया, हम लोग गर्म होके टमटमा करके साहब के पास पहुंचते थे और कूल होकर के बाहर निकल आते थे। काम हो तो भी कूल, ना हो तो भी कूल। आप किसी दुर्भावनावश काम को नहीं करते थे, आप सभी सदस्यों को एक बराबर मान करके अपनापन के साथ घर परिवार के तरह मिला जुला करके काम करने का जो प्रयास किए। कई पार्षद साथी मिलते हैं, महीनों से चर्चा चल रही है उपाध्याय जी रिटायर होने वाले। जब ये चर्चा होती है तो सभी के अंदर एक चिंतन देखने को मिलता है कि अब नगर निगम कैसे चलेगा, अब नगर निगम कौन चलाएगा, क्या उसी तरह चलेगा जैसे अभी तक चल रहा। इतना अच्छा समय देखें, एक लगाव हो गया है, एक परिवार की तरह है, एक अधिकारी के समान नहीं, एक परिवार की तरह आपका जो स्नेह प्यार हम सबको मिला है, उसको हम सब कभी नहीं भुला पाएंगे।
आप जहाँ रहेंगे, जैसे रहेंगे, वहाँ से आपका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहेगा। ये विश्वास के साथ फिर से आपको बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। जितना भी कहूँ वो कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में MIC मेंबर श्री राम गोपाल जी से मैं आग्रह करूंगा कि 2 शब्द आशीर्वाद देने का कष्ट करें। हम हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोग का आशीर्वाद आपका बना रहे हमेशा। हम लोगों का जो संबंध पार्षद रहे या न रहे, तब से हम लोगों का बना है। हंसी मजाक जो चलती रहती है, शुरुआत के बाद हम लोग थोड़ा विराम करते हैं। नगर निगम सिंगरौली के बहुत ही अनुभवी मुख्य कार्यपालन यंत्री श्री VP उपाध्याय जी हम लोगों के बीच से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हम सब के लिए ये बहुत ही कठिन समय है। जैसा कि हमारे अभी पूर्व में वक्ताओं ने, पार्षदगणों ने बताया कि नगर निगम को सुचारू रूप से किस प्रकार से चलाना है और सिंगरौली में जिस प्रकार से माननीय साहब ने सिंगरौली को अपना पूरा सिंगरौली को सुगम सुंदर शहर बनाने में जितना योगदान आदरणीय उपाध्याय साहब ने दिया, इस तरह से इस विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों के बीच में शायद ऐसे मुख्य कार्यपालन यंत्री नहीं मिले। लेकिन सबका समय है, सब कोई संघर्ष करता है, नौकरी करता है और एक दिन सबको रिटायर होकर जाना पड़ता है। आज मैं जहाँ तक देख रहा हूँ हमारे सभी पार्षद भावुक नज़र आ रहे हैं। खासकर हमारे सबसे चहलते हमारे अनिल भाई, जब से सुने हैं तब से मैंने देखा उनका मनोबल पूरी तरह से वो एकदम दुखी नज़र आ रहे हैं। और हम सब दुखी हैं कि हम लोग के बीच से इतने अनुभवी अधिकारी हम लोग के बीच से जा रहे हैं। लेकिन इस दूसरी पारी में साहब आप हमेशा स्वस्थ रहें, हम लोग प्रकृति से कामना करते हैं कि आप दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें और अपना योगदान आपने जिस प्रकार से इस सिंगरौली शहर को सुंदर बनाने में, स्वच्छ बनाने में लगाया, आप दूसरी पारी में इस देश में अपना पूरा योगदान देकर देश को आगे बढ़ाने में अपना अनुभव देश के लिए समर्पित करें और इस सिंगरौली में समय समय पर आकर आपका हम लोग आपके सेवानिवृत्त पर आपको बहुत बहुत हम लोग शुभकामनाएं देते हैं। और दूसरी पारी में आप अपने बाल बच्चों के साथ स्वस्थ रहें, आनंद में रहें, यही प्रकृति से कामना करते हैं। इस विदाई समारोह में उपस्थित हमारे अध्यक्ष देवेश पांडे जी, हमारे कार्यपालन यंत्री जिनकी विदाई है आज, जिनकी विदाई समारोह में आप सब हम सब उपाध्याय जी, हमारे वरिष्ठ पार्षद श्री अखिलेश सिंह जी, हमारी नेता श्री सीमा जायसवाल जी, हमारे पार्षद शेखर सिंह जी, हमारे पार्षद राम गोपाल जी, अजीत जी और हमारे सत्यम जी अधिकारी और हमारे MIC सदस्य, सामने बैठे हमारे सभी जनप्रतिनिधि, पार्षद साथी और हमारे सभी मीडिया साथी, आप सबका आज इस विदाई समारोह में बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आप सब आज इस विदाई समारोह में उपस्थित हुए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आज तो इस विदाई समारोह में हम सब खुश भी हैं और थोड़ा मन ही मन दुखी भी हैं, क्योंकि इस विदाई के बाद शायद उपाध्याय जी हमारे कार्यपालन यंत्री से थोड़ा दूर हो जाएंगे, लेकिन इनका तजुर्बा, अनुभव हम सबको हमेशा जरूरत पड़ेगी। हम लोग हमेशा इनके अनुभव और तजुर्बा की लेने के लिए हमेशा हम इनके साथ जुड़े रहेंगे और उपाध्याय जी के आगे भविष्य के लिए हम उज्जवल कामना करते हैं, इनके उज्जवल भविष्य के लिए हम कामना करते हैं। श्री उपाध्याय जी ने जिले की ही नहीं, राज्य की ही नहीं, मध्य प्रदेश राज्य की ही नहीं, पूरे देश की एक सेवा दी है इन्होंने। अगर सिंगरौली जिले में इन्होंने जो भी विकास, छोटे बड़े NTPC, NCL, ग्रामीण क्षेत्र, शहर क्षेत्र, जहाँ भी विकास दिखता है, उपाध्याय जी का हर जगह इनका
विकास में इनका योगदान है, इनका मार्गदर्शन है और इनका अनुभव और तजुर्बा है। सुंदर सिंगरौली को बनाने में उपाध्याय जी का बहुत बड़ा योगदान है। हम सब हमेशा उपाध्याय जी को याद रखेंगे और इनके कार्य बहुत ही सराहनीय रहे हैं और बहुत ही अनुभवी और तजुर्बेकार हमारे ये कार्यपालन यंत्र कुर्सी पर बैठे ही सिंगरौली क्षेत्र के किसी भी जगह को तुरंत बता दिया करते थे कि किस जगह का काम है, ये फाइल उस जगह की है। इन्होंने सिंगरौली जिले के मतलब क्षेत्रफल को चप्पा इनकी जानकारी में थी, बस फाइल देखते हुए जान जाते थे किस जगह का काम है। कभी कभी ऐसा हो जाता था कि फाइल लेट लतीफ होती थी, लेकिन संवाद का संयम से ये फाइल को किसी तरह भी आगे बढ़ाने में सक्षम तो थे ही और सबको समानता से ही देखते थे। कभी किसी का काम आगे पीछे हो जाता था, लेकिन काम होता जरूर था और इनके लिए जो भी हम इनके काम को या इनके अनुभव को बड़ा कम ही पड़ेगी। इनके अनुभव और तजुर्बे का कोई अंत नहीं है। हम एक बार फिर से इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत करने के लिए, आपका स्वागत करने के लिए लोगों ने कहा कि उनको, चूंकि हम लोग मोरवा चले जाएंगे और फिर शाम को नहीं आ पाएंगे, तो आपसे जुड़ने के लिए आज सभी का यह बात हुई। नहीं तो 5 बजे कर्मचारियों का तो था ही, लेकिन यह हमने जब देखा कि लोगों में इतना आपके प्रति सम्मान है, तो यह आप दर्शाता है कि निश्चित ही आपकी कार्यकुशलता, आपका कार्य व्यवहार बहुत बेहतर रहा होगा, इसलिए लोगों के दिलों को आप छुए हैं। और यही प्रमाण है, यही उपलब्धि आपके, यही एक जो होता है कि एक अधिकारी जब रिटायरमेंट होता है तो किसी को अगर जो है कोई सम्मान के लिए बात करता है तो निश्चित ही आपका बहुत अच्छा व्यवहार रहा होगा, बहुत अच्छी क्षमता रही होगी, जिनको लोगों ने इसको अनुभव किया है। साथियों, हम सभी लोग हम तो पिछले कार्यकाल में भी रहे हैं और इस बार अध्यक्ष का दायित्व मिला, लेकिन हमने जब भी आपसे बात किया होगा, पहले भी हम लोग सीखने के लिए बात, भले ठीक है नेता बनकर आए थे, लेकिन जब आपसे बात करते थे तो तजुर्बा आपका जो समझ में आता था तो बड़ा ही एक लगता था कि गार्जियन होते हैं। और कभी हमने यह नहीं देखा कि विवादित कोई चीज, चूंकि राजनीतिक क्षेत्र भी है नगर निगम, 45 हमारे पार्षद चुन करके आते हैं तो जनप्रतिनिधि हमारे सब रहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जहां पर जो भी बात होती है तो उसको सकारात्मक तरीके से उसको उलझाने वाला काम आपने कभी नहीं किया और सकारात्मक तरीके से उसका हल हो जाए। बात को जो है, जो होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, व्यवहारिकता की भी होती है, लेकिन नगर पालिका निगम में एक ऐसे दायित्व में बैठ करके उसको चलाना और संचालित करना और कुशलता पूर्वक जो ये अपना जो कार्य क्षेत्र रहा है उसको हम लोग अनुभव करते हैं कि आपके कुशल मार्गदर्शन में वह बेहतर तरीके से संपन्न हुआ। और सभी हमारे अधिकारी कर्मचारी वर्ग भी ये बात कह रहे थे कि उपाध्याय जी का जाना, चुनाव प्रस्ताव लाइए और हमारे सभी पार्षदगण हैं। अब मानिए आपका अगर जो आपका ऐसा हम लोग को लगे कि यहाँ पर समय देना है तो निश्चित ही हम सभी लोग आपके साथ हैं और शासन ने भी ऐसी व्यवस्था बनाई है कि जो हमारे अधिकारी रहे हैं तो अगर कर्मचारियों की कमी है तो उसमें शासन यह अनुमति देती है और हम लोग पहले करेंगे, इसकी बात रखेंगे और काम सुगम हो। साथियों, आज हम सभी लोग, हमारे न्यायिक काउंसिल, हमारे सभी नेतागण, यहाँ पर पार्षदगण, सभी लोग हम लोग हैं और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम सभी लोग आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। जब जरूरत होगा, जहाँ जरूरत होगा, आपको उपयोग में हम लोग नगर पालिका के लिए लाएंगे। आपको समय भी देना होगा हम लोग के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हें बहुत बहुत आपको जो आज आपका रिटायरमेंट है, आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे, अच्छे से रहे, परिवार से खुश रहे। धन्यवाद। इस विदाई समारोह, हमारे सम्मान समारोह में उपस्थित अध्यक्ष महोदय सम्मानित देवेश पांडे सर, नगर निगम के MIC के सभी सदस्य, अलग अलग नाम मैं सबको जानता हूँ, सबको बड़ा सम्मान करता हूँ। सब लोग उपस्थित हुए, सम्मानित सीमा मैडम, शेखर भाई, आरतेंद्र जी जरूर नहीं दिख रहे हैं, पता नहीं कहीं बाहर में लगता है, कहीं बाहर हैं।
तो सभी सम्मानित पार्षद, मैं सबको जानता हूँ, सब आप लोग हमें बुलाए यहाँ पे और हमको सम्मान किया, यहाँ उपस्थित हुए। मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। आज मुझे ये लग रहा है, अभी जैसे राकेश ने बोला, 41 साल से अधिक समय हुआ हमको नगर सरकार में नौकरी करते हुए, और 41 साल में हमने तो नहीं देखा कि इस तरह किसी का सम्मान हुआ। आप सबने बोलने की थी नहीं, जितना दम पड़ा मैं काम करने का प्रयास किया। और मेरे ख्याल से अधिकांश पार्षद जो हमारे पार्षद भाई हैं 2 बार 3 बार से आए हैं, और अधिकांश तो मेरे मित्र हो गए। गोपाल भाई बोल रहे हैं, हमेशा हम लोग मजाक हंसी मजाक करते थे। आशीष हैं, चाहे मिश्रा जी हों, अनिल जी हों, सब लोग मित्रवत व्यवहार करते हैं। ठीक है, ये बात अवश्य है कि कुछ काम ऐसे होते थे जो हम कई बार हमारी नज़रों में लगता था कि ये काम करने से और कोई दिक्कत नहीं होगी, पर जैसा मैडम सीमा मैडम ने भी कहा, भाई अखिलेश जी ने भी कहा कि कई बार परिस्थिति ये बनती थी कि लग रहा था कि आपका के वार्ड में कुछ ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण हमको ये आरोप अन्य लोगों को झेलना पड़ेगा कि हमारे वार्ड में नहीं हो। वित्तीय सीमा के कारण कई बार रोकते जरूर थे, बाकी उसमें मेरी ऐसी मंशा कभी नहीं रहती थी कि किसी का काम ना हो और दूसरे का हो जाए। ये मैंने कभी नहीं सोचा। हमने प्रयास यही किया कि काम सबके हों और सबके साथ मिलकर काम करने का प्रयास किया। आपने इतना ज़्यादा सम्मान दे करके मुझे, मैं एक तरह से भार मुक्त तो हुआ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा भार दे दिया इतना सम्मान ले करके। मैं निश्चित रूप से जहाँ भी रहूँगा और आपके बीच ही रहूँगा, कोई मैं विदेश का आदमी नहीं हूँ। मेरा भोपाल होगा या सिंगरौली होगा तो आपसे मिलता रहूँगा, आप लोगों से सहयोग लेता रहूँगा, और मेरे लायक कोई सहयोग अगर होगा तो वो भी मैं सहयोग करता रहूँगा। आपके बीच में उपस्थित रहूँगा। आपने इतना सम्मान दिया, प्रतिष्ठा दी, प्यार दिया। इसमें एक चीज़ और, क्योंकि हमारे कर्मचारी बंधु कम हैं, मैं ये कहूँगा ये सम्मान कोई बाजार में मिलने वाली चीज़ नहीं है। इसके लिए आपको सम्मान देना पड़ता है। सम्मान देंगे तो सम्मान पाएंगे। जितने भी लोग, कई जैसे भाई अखिलेश जी हैं, वो विभिन्न पार्टियों के लोग हैं, आपस में कुछ भी हो। यहाँ की परिषद को एक चीज़ मैंने देखा कि यहाँ कुछ भी हो, परिषद में तरह तरह की बातें होंगी, आपस में नोक झोंक होगी, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद ये एकजुटता दिखाती है कि आप सब एक हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये सीख हमारे कर्मचारियों को लेनी चाहिए आपस में कि अपनी कुर्सी अपने प्रभार के लिए इधर उधर करें, लेकिन कम से कम वो उसका रिफ्लेक्शन घर तक न जाए। हमने पार्षदों से सीखी है। मैं देखता हूँ कि अध्यक्ष जी बीजेपी से हैं, लेकिन उनके सब खड़े होते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। राजनीति अपनी जगह है, अलग अलग दल से अलग अलग जगहों से चुन के आते हैं, लेकिन यहाँ आप आए हैं नगर निगम के विकास, क्षेत्र के विकास के लिए, तो सब लोग एकजुट रहते हैं। ऐसा मैंने आपसे देखा सीखा है, तो ये हमको भी इससे सीखने की जरूरत है। एक अंत में ये जरूर कहना चाहूँगा कि कई बार वर्किंग लोड के कारण, इरिटेशन के कारण कुछ पार्षदों से या सबसे हमने कभी अगर ऐसी कोई बात की हो जिससे आपका दिल दुखा हो या आपको तकलीफ हुई हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसके लिए खास तौर पर भाई अनिल हो गए, अर्जुन जी और बैठे हैं। सबसे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से हमारा ये विवाद इनसे हुआ, मतलब विवाद ऑफिशियल। कई बार ये फाइल लेके आए, मैंने नहीं किया, फेंक दिया, तमाम चीज़ें हुई। अर्जुन भाई इसको अन्यथा मत लीजिएगा। हमारा केवल उद्देश्य जो अभी मैडम सीमा जी ने कहा और मैंने कहा, मेरा एक ही उद्देश्य था। आपका वार्ड बड़ा है, आपके यहाँ काम भी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन अब हमको ये लगा उस कुर्सी में बैठ के यार थोड़ा सा पार्शियलिटी न हो जाए, इसलिए मैंने उसको रोकने का प्रयास किया। उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। जिस मेरे शब्दों से अगर किसी को तकलीफ हुई हो, उसके लिए फिर मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं उपलब्ध रहूँगा, आपका सहयोग लेता रहूँगा। मेरे लायक कुछ काम होगा तो निश्चित रूप से आप कभी बुला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गरिमा में विदाई सम्मान समारोह में हमारे मुख्य अतिथि हमारे नगर निगम के कार्यपालन यंत्री श्री विष्णु अशोक उपाध्याय सर, जो कि मैं जब आया था नया तो हमारे सबसे बड़े मार्गदर्शक थे, और यहाँ उन्होंने नगर निगम की कार्य प्रणाली के बारे में बहुत कुछ मुझे समझाया। मुझे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता था। उसमें सिविल इंजीनियरिंग सर कमिश्नर थे, और उसके बाद से लंबे समय तक लगभग 5 साल हो गए इस कार्यकाल में। तो बहुत सारे तरह से मैं मानूंगा कि इस नगर निगम में काम कैसे किया जा सकता है, उसके एक्चुअल में वो प्रोफेसर है, उनको पता है कि नगर निगम में इतनी जटिलताएँ हैं काम की, तो उन्होंने उस तरह से काम करके दिखाया है, अपने आप को सफल साबित किया है।
तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि अपने सफल कार्यकाल को पूरा करने के लिए और उनके विदाई सम्मान समारोह में उपस्थित होने के लिए नगर निगम के माननीय अध्यक्ष महोदय और नगर निगम के सभी सम्मानित पार्षद गणों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार कि आप लोग आए और हमारे वरिष्ठ अधिकारी के सम्मान में आप लोगों ने बहुत अच्छी बातें कही, उनका उत्साह वर्धन किया और उनको बहुत सारी शुभकामनाएं दी। इस चीज़ के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। चले घर तक पहुँचा